विभा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी विभा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके साथ बात, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। विभा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर विभा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम विक्की था। विक्की काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में विभा की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य विभा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम विक्रम रखा। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते। विभा कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद विभा को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। विक्की को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। विभा, विक्की और विक्रम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद विक्की और विक्रम तो ठीक हो गए, लेकिन विभा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब विभा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसे हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बता सकती। विक्की भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस विक्रम ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन विभा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से विक्रम को हल्की सी चोट लग गई। विभा के साथ ससुर ने विक्रम को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। विभा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो विक्की उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन विक्रम को उसके साथ नहीं भेजा गया। विभा कभी विक्रम से दूर नहीं रही थी, और अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। विभा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। विभा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ विभा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके सोते सोते बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि विक्की कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। विभा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत तोकाताकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। विभा के माता पिता रोज रोज के झमेला से तंग आ गए थे। उन्होंने विक्की को खुद से फोन कर दिया। विक्की विभा को अपने घर ले गया। विभा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस विभा के कहे बिना घर में एक भी काम नहीं हुआ था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। विक्की के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े विक्रम के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। विभा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अपने बेटे से दूर रहने के लिए सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली राधा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। विभा ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली राधा से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए अपने बेटे का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।